नमस्कार। चलिए आज हम लोग फिजिक्स की एक बहुत ही कमाल की दुनिया में चलते हैं। तरल पदार्थों की दुनिया में, यानी फ्लूइड्स की दुनिया में। आपकी किताब का जो चैप्टर 9 है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, आज हम उसी के सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझने वाले हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये फ्लूइड्स हैं क्या। फिर प्रेशर को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जब फ्लूइड्स बहते हैं मतलब मोशन में होते हैं तो क्या होता है। फिर आएगा बर्नौली का सिद्धांत, बहुत ही जरूरी है ये। इसके बाद हम असली दुनिया के फ्लूइड्स की बात करेंगे और हाँ, आखिर में एक बढ़िया सा रिवीजन भी करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से कि आखिर ये फ्लूइड्स होते क्या हैं और ये सॉलिड से मतलब ठोस चीजों से अलग कैसे हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है इनके बहने का गुण। फ्लूइड्स जो हैं वो बह सकते हैं, मतलब जब आप उन पर एक टैंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस, तो वो अपना शेप बदल लेते हैं। इसका कोई विरोध नहीं करते। सोचिए पानी की सतह पर हाथ फेरने जैसा। पानी की लेयर्स एक दूसरे पर फिसलने लगती हैं, है ना। लेकिन सॉलिड्स, वो तो बेचारे कठोर होते हैं, अपना शेप बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। बस यही है इनका सबसे बड़ा अंतर। ठीक है, तो ये तो हुई फ्लूइड्स की पहचान। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की, और वो है प्रेशर यानी कि दाब। ये तब की बात है जब फ्लूइड्स रुके हुए हों, स्थिर हों। अच्छा एक बात बताइए, एक नुकीली सुई वो तो स्किन में आराम से चली जाती है ना। पर उतनी ही ताकत से अगर आप चम्मच का पिछला हिस्सा दबाएं तो क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों भाई? बस यही रोजमर्रा का उदाहरण हमें बताता है कि सिर्फ फोर्स लगाना काफी नहीं है, वो फोर्स कितनी एरिया पर लग रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। और बस इसी को तो प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर असल में क्या है? ये बताता है कि फोर्स किसी एरिया पर कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। फॉर्मूला देखिए, P = F/A। एकदम साफ है। अगर एरिया यानी A कम होगा तो प्रेशर यानी P बढ़ जाएगा, भले ही आपका फोर्स यानी F उतना ही क्यों न हो। इसीलिए तो सुई की नोक इतना ज्यादा प्रेशर डाल पाती है। और हाँ, इसकी ऐसा यूनिट याद रखिएगा, पास्कल। जरा सोचिए, आप एक स्विमिंग पूल में नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे आप गहरा गोता लगाते हैं, क्या महसूस होता है? कानों पर दबाव बढ़ता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो पानी का पूरा कॉलम है उसका वजन आप पर पड़ रहा है। तो सीधा सा नियम है, जितनी ज्यादा गहराई उतना ज्यादा प्रेशर। और इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, P = PA + ρgh। अब इसमें PA क्या है? ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हवा हम पर डाल रही है। फिर रो है फ्लूइड की डेंसिटी, G है ग्रेविटी और H है गहराई। और आपको पता है, पानी में सिर्फ 10 मीटर नीचे जाने पर ही प्रेशर लगभग डबल हो जाता है। कमाल की बात है ना। और अब आते हैं एक और जादुई नियम पर, पास्कल का नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपके पास एक बंद कंटेनर में कोई फ्लूइड है और आप कहीं भी प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर बिना कम हुए हर जगह हर दिशा में बराबर फैल जाएगा। और इसी का फायदा उठाकर हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, गाड़ियों के ब्रेक, सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। एक छोटे से पैर के दबाव से इतनी भारी गाड़ी रुक जाती है, सोचा है कभी? चलिए, तो अभी तक तो हमने रुके हुए शांत फ्लूइड्स की बात की। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब यही फ्लूइड्स बहना शुरू कर देते हैं, मतलब मोशन में आ जाते हैं, तब क्या होता है। फिजिक्स की इस ब्रांच का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो समझने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल और बहुत ही व्यवस्थित फ्लो से शुरुआत करते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह। इसमें होता यह है कि फ्लूइड का हर पार्टिकल एक स्मूथ रास्ते पर चलता है, अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करते हुए, एक सीधी लाइन में, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई एक दूसरे का रास्ता नहीं काटता, एकदम डिसिप्लिन्ड फ्लो। अब आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या अविरतता का समीकरण। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है। आसान भाषा में, जितना पानी पाइप में एक तरफ से घुसेगा उतना ही दूसरी तरफ से बाहर भी निकलेगा, है कि नहीं? अब सोचिए, अगर पाइप आगे जाकर पतला हो जाए तो क्या होगा? पानी को तो उतना ही निकलना है, तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गार्डन के पाइप को आगे से उंगली से दबाते हैं तो पानी की धार कितनी तेज हो जाती है। और अब हम उस सिद्धांत पर आ रहे हैं जो फिजिक्स के सबसे शानदार सिद्धांतों में से एक है,
एक ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है और एक क्रिकेट की गेंद हवा में स्विंग कैसे करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्नौली के सिद्धांत की। एक बोइंग 747, 3 लाख किलो से भी ज्यादा वजन होता है इसका। ये इतनी भारी भरकम चीज हवा में उड़ कैसे जाती है? कैसे इतना ऊपर उठाने वाला फोर्स, जिसे हम लिफ्ट कहते हैं, पैदा होता है? जवाब छिपा है हवा की स्पीड और प्रेशर के खेल में, जिसे बर्नौली का सिद्धांत समझाता है। ये रही बर्नौली की मशहूर इक्वेशन, P + ½ ρ v² + ρ gh, ये सब मिलाकर एक कांस्टेंट के बराबर होता है। असल में ये और कुछ नहीं बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन का ही एक रूप है जो बहते हुए फ्लूइड पर लागू होता है। इसमें P है प्रेशर एनर्जी, ½ ρ v² है काइनेटिक एनर्जी और ρ gh है पोटेंशियल एनर्जी। बर्नौली कहते हैं कि इन तीनों एनर्जी का टोटल हमेशा बराबर रहेगा। तो इस पूरी इक्वेशन का सबसे जरूरी, सबसे खासियत निचोड़ क्या है? वो ये है कि जहां फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां उसका प्रेशर कम हो जाएगा। याद रखिए, हाई स्पीड लो प्रेशर, ये एक उल्टा रिश्ता है इन दोनों के बीच। और ये देखिए, यहाँ ये सिद्धांत एक्शन में दिख रहा है। हवाई जहाज के पंख का डिजाइन देखिए, ऊपर से ज्यादा घुमावदार होता है। इससे क्या होता है, हवा को ऊपर से ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और अभी हमने क्या सीखा? हाई स्पीड लो प्रेशर, तो पंख के ऊपर हो गया लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर, और बस प्लेन को मिल गया लिफ्ट। यही चीज घूमती हुई गेंद के साथ होती है, जिसे मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं, और गेंद स्विंग हो जाती है। तो अभी तक हम जिन फ्लूइड्स की बात कर रहे थे वो थे आइडियल फ्लूइड्स, लेकिन असली दुनिया में तो चीजें थोड़ी अलग होती हैं, है ना? असली फ्लूइड्स में कुछ और भी दिलचस्प गुण होते हैं, जैसे विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी या श्यानता, आसान भाषा में कहें तो ये फ्लूइड का गाढ़ापन है। उसके बहने में जो अंदरूनी रुकावट होती है ना, वही है विस्कोसिटी। जैसे शहद पानी से कहीं ज्यादा विस्कस है, उसे बहने में ज्यादा टाइम लगता है, और यही विस्कोसिटी किसी भी चीज पर ड्रैग फोर्स लगाती है जब वो चीज फ्लूइड के अंदर से गुजरती है। इसके बारे में हमें स्टोक्स का नियम और बताता है। और दूसरा कमाल का गुण है सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव। ये क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसी खिंचाव की वजह से लिक्विड की जो सबसे ऊपरी सतह है वो एक खिंची हुई पतली झिल्ली की तरह काम करती है। कभी देखा है छोटे छोटे कीड़ों को पानी पर चलते हुए? वो इसी सरफेस टेंशन की वजह से चल पाते हैं। और पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? क्योंकि लिक्विड अपनी सतह का एरिया कम से कम रखना चाहता है, और किसी भी वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया एक स्फीयर का ही होता है। तो चलिए अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जो भी जरूरी बातें सीखी हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। एग्जाम के नजरिए से ये बहुत ही जरूरी है। ये 4 फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। प्रेशर का फॉर्मूला P = F/A, गहराई के साथ प्रेशर P = PA + ρ gh, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 = A2V2, और बर्नौली का सिद्धांत। ये 4 समीकरण ही फ्लूइड मैकेनिक्स की पूरी गणितीय नींव हैं। और फॉर्मूलों के साथ साथ ये 3 कॉन्सेप्ट्स भी दिमाग में रखने हैं। पास्कल का नियम, जो बताता है कि प्रेशर हर जगह बराबर फैलता है, विस्कोसिटी यानी फ्लूइड का गाढ़ापन, और सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से लिक्विड की सतह एक झिल्ली की तरह काम करती है। बस इन्हीं सब चीजों से हाइड्रोलिक लिफ्ट से लेकर बारिश की बूंद तक सब कुछ चलता है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल आपके लिए, सोचिएगा इस पर। हमने अभी तक जितनी भी बात की वो ज्यादातर ऐसे लिक्विड्स के लिए थी जिन्हें दबाया नहीं जा सकता, मतलब इनकम्प्रेसिबल। पर गैसों का क्या? वो तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। तो सोचिए, ये सारे सिद्धांत, प्रेशर और फ्लो के नियम गैसों के लिए कैसे बदल जाएंगे, जहां डेंसिटी ही बदलती रहती है? ये फ्लूइड डायनामिक्स को और भी दिलचस्प बना देता है। इस पर जरूर सोचिएगा।